टेस्टमन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ आवर ऑन जूजो यू हैव गॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर माइंड। वो कहते हैं कि ना, टेस्टमन जो है ना खड़ा हो जाता है और कहता है कि आंटी आप जो है ना हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। डेट सैनिटी आल जू एंड डॉन्ट रीना हैव, यानी वो कहता है कि आपकी जो सालाना इनकम आती है, जो आप जिस पे आपका और आंट रीना का सारा खर्चा होना होता है, वो कैसे आप करेंगी। वो परेशान हो जाता है मिस टेस्टमन। ऑल राइट, देयर इज़ नो नीड टू गेट सो एक्साइटेड अबाउट इट। वो कहता है तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट्स प्योर फॉर्मेलिटी, यू नो, तुम्हें पता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। जज ब्रेक टोल्ड मी सो, जज ब्रेक ने मुझे बताया था। ही वॉज सो काइंड एज टू अरेंज इट ऑल फॉर मी। वो कहता है कि उसने कहा था कि वो मेरे लिए सब कुछ अरेंज कर देगा। प्योर फॉर्मेलिटी, दोज वर हिज वेरी वर्ड्स। वो कह रहा था कि सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है ये सारी चीज़ें। टेस्टमन आई डियर से ऑल द सेम। वो कहते हैं कि डैट मे बी ऑल वेरी वेल, के यानी जिसको यकीन दिला रहा है कि ऐसा ही होगा। मिस टेस्टमन एनी वे यू विल हैव अ सैलरी ऑफ योर ओन नाउ। वो कहता है कि अब तुम्हारी जो है माहाना इनकम भी होगी। एंड गुड हेवंस, even if we did have to fork out our little titans or belt for a week or two, why would be happy to do so for your sake। फिर वो से जो है वो कहती है एंड इवन इफ़ यू हैव सेव अ लिटिल मनी, अगर तुमने कुछ पैसे रकम बचा ली है। एंड स्टार्ट योर सेविंग प्रोग्राम। अब वो कहते हैं कि अब तुम्हें जो है ना कुछ हफ्ते के लिए, कुछ वक्त के लिए थोड़ी सेविंग कर लेनी चाहिए। वी वुड बी हैप्पीली डूइंग इट फॉर योर सेक। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कह रही हूँ ये सारी बातें। टेस्टमन वांट जूजो, विल यू नेवर स्टॉप सेक्रीफाइसिंग योर सेल्फ फॉर मी। वो कहते हैं कि क्या आप अपनी वो मेरे लिए कुर्बानियाँ देना बस नहीं करेंगी। मिस टेस्टमैन गेट्स अप एंड पुट्स हर हैंड्स ऑन हिज शोल्डर। वो खड़ी हो जाती हैं और उसके कंधे पे हाथ रखती हैं। व्हाट एल्स हैव आई टू लीव बट स्मूथ योर रोड अ लिटल। हैव आई, उसमें इन लाइन्स में ये कह रही है, हैव आई एनी अदर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट द स्मूथ योर वे फॉर यू। कहते हैं मेरे अलावा मेरे पास जो है ना इस दुनिया में तुम्हारे अलावा, तुम्हारी आसानियों के अलावा कोई खुशी की वजह नहीं है। तुम मेरा सारा कुछ हो। यू हैव नेवर हैड एनी मदर और फादर टू टर्न यू। फिर वो कहती है कि यानी तुम जो है ना मेरे बच्चे की तरह हो। यानी तुम हैव नीदर फादर, ना तुम्हारा बाप है ना तुम्हारी मदर है, तो तुमने किस पे डिपेंड करना है। तो तुम्हारा तो सारा कुछ मैं ही हूँ ना। एंड नाउ एट लीस्ट वी हैव अचीव्ड आवर गोल। और अब तकरीबन हम अपना मकसद जो है वो हासिल करने जा रहे हैं। आई वुड नॉट डिनाई वी हैव हैड और लिटल डिफिकल्टीज नाउ। वो कहती है कि मैं इनकार नहीं करूँगी क्योंकि हम थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं जो बची हैं। एंड देन बट नाउ थैंक द गुड लॉर्ड जॉर्ज डियर ऑल योर वरीज आर पास्ट। अब फिर उसको कहती है कि ना तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी जो सारी परेशानियां हैं, सारी मुश्किलें हैं, ख़त्म होने जा रही हैं। टेस्टमन येस इट्स वंडरफुल रियली हाउ एवरीथिंग्स गॉन जस्ट राइट फॉर मी। वो कहता है कि मैं खुद बहुत हैरान हूँ कि किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होती जा रही हैं। मिस टेस्टमन yes, and the enemies who tried to bar your way have been struck down। फिर वो कहती हैं the people who opposed you, who wanted to bar with you for bar the way for you। वो कहती है कि यानी जो लोग जो तुम्हारे साथ थे ना, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें बन रहे थे, वो दूर होते जा रहे हैं। they have made been to avoid and the dust the man who was your most dangerous rival, he has had mightiest fall and now he is lying there in the pit he dug for himself, poor misguided creature। अब वो जो उसका कोई ना दुश्मन था पुराना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ यू हैव देम एट योर फियर। अब वो कहता है कि यानी जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें बनते थे ना, वो तुम्हारे कदमों के नीचे हैं। दे हैव फॉलन, वो गिर चुके हैं। योर मोस्ट डेंजरस राइवल यानी उसका जो तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन था। हिज फॉल वाज फर्स्ट, उसका जो अंजाम है बहुत बुरा हुआ है। नाउ ही हैज़ टू लाई ऑन द बेड ही हैज़ मेड फॉर हिमसेल्फ द पुअर मिसगाइडेड क्रिएचर। यानी वो कहते हैं कि वो तुम्हारे दुश्मन ने जो गड़ा तुम्हारे लिए खोदा था, अब वो उसमें खुद गिर चुका है। टेस्टमन हैव यू हेard एनी न्यूज़ फॉर इलियट। ये ना इलियट लिबॉग की बात हो रही है। इलियट लिबॉग जो है ना वो उसका जो है ना वो अपोजर है। मतलब यानी उन दोनों का जो है ना बड़ा कंपटीशन है प्रोफेसरशिप के फील्ड में। तो और इसके अलावा उसका एक और रिलेशन निकलता है कि उसका वो बॉयफ्रेंड होता है हैडा का। तो इसके बारे में बात करें कि वो जो इलियटली बॉग होता है ना, वो उसने पहले तो उसका बहुत कंपटीशन था उसके साथ, लेकिन बाद में जो है ना वो शराब पे लग जाता है, नशे में लग जाता है और जो है ना वो टाउन छोड़ के चला जाता है। टेस्टमैन वो पूछता है कि क्या आपने इलियट के बारे में कोई खबर सुनी है सिंस आई वेंट अवे, जब से मैं यहाँ से गया था। मिस टेस्टमैन ओनली डैट ही इज सेड टू हैव पब्लिश्ड अ न्यू बुक। वो कहते हैं कि मुझे उसके बारे में एक बात पता चली थी कि उसने कोई नई किताब पब्लिश की है। टेस्टमैन व्हाट इलियटली बॉग यू मीन जस्ट 56 रिसेंटली व्हाट। अब उसके बारे में वो कहता है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि उसने कोई नई किताब जो थी वो पब्लिश कर दी है। मिस टेस्टमैन सो दे से आई डोंट इमेजिन इट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू यू टू यू। अब मिस टेस्टमैन जो हैं वो उसको कह रही हैं व्हेन योर बुक कम्स आउट व्हाट विल बी अनदर स्टोरी व्हाट्स गोइंग टू बी अबाउट।
वो उसे कहती है यस सो दे से कि यानी मैंने सुना है कि ऐसा है, हेवन नोज वेदर इट कैन बी वर्थ एनीथिंग, लेकिन वो कहती है मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खास चीज़ होगी उस किताब में। अब एंड योर न्यू बुक्स अपीयर्स दैट विल बी अनदर स्टोरी, ले वो कहती है लेकिन जब तुम कोई किताब छापोगे या कोई पब्लिश करोगे तो वो अलग ही होगी, उसमें कोई अलग ही स्टोरी होगी। जॉर्ज व्हाट इज़ इट टू बी अबाउट, यानी तुम जो किस बारे में लिख रहे हो, यानी किस बारे में काम कर रहे हो। टेस्टमन द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ बर्बेंट इन द मिडल एजेस, वो कहता है कि मेरा जो टॉपिक है ना वो ये है, इट विल डील, यानी वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है बर्बेंट की, जो मिडिल एजेस में होती थी उनके बारे में जो है वो कहता है मैं लिख रहा हूँ। मिस टेस्टमन ओ जॉर्ज द थिंग्स यू नो अबाउट, वो कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी है जो तुम लिख रही हो, यानी तुम इसके बारे में क्या अच्छा लिख सकते हो। टेस्टमन माइंड यू इट मे बी सम टाइम बिफोर आई एक्चुअली गॉट डाउन टू राइटिंग इट, I have made these very extensive notes and I have got to file and index them first। फिर वो उसे कहते हैं however it may be some time before the book is ready, वो कहता है कि यानी इसको किताब को बनने में कुछ वक्त लगेगा। I have all these collections to arrange first you see, वो कहता है कि यानी ये सारी जो चीज़ें हैं ना मैंने पहले इकट्ठी कर ली हैं, फिर मैं इनको तरतीब दूंगा फिर देखूंगा। मिस्टर स्मन Oh yes, making notes, filing and indexing, you have always been a wonderful at that। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम नोट्स बनाने में, उनकी तरतीब लगाने में, ये सारी चीज़ें करने में जो है ना किसी को नहीं हरा सकते, तुम बहुत ग्रेट रहे हो। तुम्हारे पास बड़ा जो टैलेंट है इस चीज़ के लिए। पुअर डियर जोचम वाज जस्ट द सेम, वो कहते हैं जो तुम्हारा बाप था ना वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। टेस्मन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सो मच टू गेटिंग डाउन सो डैट स्पेशली नाउ आई हैव अ होम ऑफ माई होम टू वर्क इन, वो कहता है कि मुझे जो है ना ज़्यादा इस बात की खुशी है कि यानी मैं जो है आगे बढ़ गया हूँ और मेरे पास अपने काम को करने के लिए अपना खुद का घर है। मिस्टर एस्मिन एंड अबव ऑल नाउ डैट यू हैव द गर्ल यू सेट योर हार्ट ऑन जॉर्जियर, वो कहती है लेकिन इसके अलावा यानी तुम्हारे पास घर ही नहीं है, तुमने एक लड़की को भी हासिल कर लिया जो कि तुम्हारे दिल पे कब्जा कर चुकी है, तुम्हारे साथ रहती है। मिस्टर टेस्मन embraces her oh yes आंटी जूजो yes हैडा's the loveliest thing of all, वो कहते हैं मुझे पता है कि हैडा जो सबसे प्यारी है। looks towards the doorway, दरवाजे की तरफ देखता है। I think I hear the coming, मुझे कहता है मुझे लगता है वो आ रही है। what हैडा enters the rear room from the left, वो लेफ्ट साइड है जो है कमरे में एंटर होती है। and comes into the drawing room, और ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। शी इज़ अ वुमेन ऑफ 29, उसकी 29 एज है। डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्टोक्रेटिक फेस एंड फिगर, उसकी जो ड्रेसिंग और उसकी जो लुक है ना अपीयरेंस है वो अमीर लोगों वाली है। हर कम्प्लेक्शन इज़ पेल एंड एपलेस्टिक, यानी वो काफ़ी जो है गुड लुकिंग है। हर आइज़ आर स्टील ग्रे विद एन एक्सप्रेशन ऑफ कोल्ड काम सिरेनिटी, कि जो उसकी आंखें जो है ना वो ग्रे टाइप की हैं, और उसमें जो है बहुत ही खूबसूरती जो है वो झलकती है। हर एयर इज़ ऑफ हैंडसम अबंड कलर, और उसके जो बाल हैं वो भी खुद बहुत खूबसूरत हैं। बट इज़ नॉट स्पेशली अबंडेंट, शी इज़ ड्रेस्ड इन एन एलिगेंट सम वॉट लूज फिटिंग मॉर्निंग गाउन, और उसने जो है ना वो जो मॉर्निंग गाउन मतलब जो नाइट ड्रेस लूज सा पहना होता है ना वो पहन के जो है वो आ जाती है। मिस टेस्टमैन गोज़ टू ग्रीट हर गुड मॉर्निंग हैडा डियर गुड मॉर्निंग, मिस टेस्टमैन जो है ना उसको गुड मॉर्निंग कह के बुलाती हैं। गुड मॉर्निंग हैडा holds out her hand, good morning dear miss Tesman, what an early hours to call, so kind of you। हेडा क्या कहती है, होल्ड आउट हर हैंड, उसका हाथ छुड़वा देती है। गुड मॉर्निंग डियर मिस टेस्मन, सो अर्ली अ कॉल दैट इज़ काइंड ऑफ यू, के यानी कि क्या बात है कि इतनी जल्दी आप लोगों ने बुला लिया, इतनी जल्दी उठ गए हैं। मिस टेस्मन सीम समवट इम्प्रेस्ड, मिस टेस्मन जो है ना वो उसके इस बिहेवियर पे कि उसने कैसे उसका अपना हाथ छुड़ाया थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है। एंड हैज़ द यंग ब्राइड स्लेप्ट वेल इन हर न्यू रूम, और वो कहता है कि यानी मैं क्या अब मैं एक नए घर में अपनी एक खूबसूरत और जवान दुल्हन के साथ सोया था। हैडा ओ थैंक यू यस पॉसिबली वेल, वो कहते हैं हाँ काफ़ी हद तक जो है ना तुम ठीक कह रहे हो। टेस्टमैन Lost possibly I say Hedda, that's good। When I jumped out of bed you were sleeping like a top। अब वो कहता है कि यानी जब मैं बेड से उतरा था ना तुम जो थी एक पत्थर की तरह हुई पड़ी थी और इतनी गहरी नींद में सो रही थी। Hedda yes fortunately one has to accustom himself to anything new। Miss Tesman it takes time। Looks left oh that's made left the French windows open this room is flooded with sun। वो कहती है कि मैंने भी मज़ीद सुना था लेकिन जो तुम्हारी वो मेड है ना बर्था उसने जो थी वो विंडो जो थी खुली छोड़ दी थी और सूरज की वजह से मेरी आँख खुल गई है। मिस टेस्मन गोज़ आउटवर्ड द विंडो गोज़ टुवार्ड्स द विंडो, मिस टेस्मन जो होती हैं वो खिड़की की तरफ जाती हैं। ओ लेट मी क्लोज दैम, और कहती हैं मुझे मैं बंद कर देती हूँ इसको। हेडा नो नो डोंट डू डैट, ऐसा मत करें टेस्मन डियर ड्रॉ द कर्टन। टेस्मन जो है ना टेस्मन को कहती है कि पर्दे आगे कर दे। दिस लाइट्स ब्लाइंडिंग मी, वो कि ये जो लाइट सूरज की रोशनी आ रही है ना ये मेरी आंखों में लग रही है।
टेस्टमन एट द विंडो, यस यस डियर, हाँ मैं कर देता हूँ। देयर हैडा, नाउ यू हैव गॉट शेड एंड फ्रेश एयर, अब वो फिर पर्दा आगे करके कहता है कि अब जो है तुम्हें सिर्फ साया और ताज़ा हवा यहाँ से मिलेगी। हैडा, दिस रूम नीड्स फ्रेश एयर, वो कहती है कि इस कमरे को जो है ना फ्रेश एयर की ज़रूरत है। ऑल दीज फ्लावर्स, बट माई डियर मिस टेस्टमन, वुड नॉट यू टेक अ सीट, वो कहती है कि ठीक है, यानी यहाँ पे फल भी सॉरी फूल भी रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बैठने के लिए सूटेबल जगह नहीं है। मिस टेस्टमन, नॉट रियली नॉट, नो रियली नॉट, थैंक यू, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर यू हैव एनीथिंग यू नीड। वो कहते हैं कि मैं, यानी वो उसको, यानी वो उसकी चेयर लेना चाह रही है जिस पे वो बैठी हुई थी ना। वो कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे ये पूछने के लिए यहाँ पे खड़ी थी कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आई मस्ट सी अबाउट गेटिंग बैक होम, मैं, वो कहती है मैंने तो अपने घर वापस जाना है। माई पुअर डियर सिस्टर विल बी वेटिंग फॉर मी, मेरी जो बेचारी बहन है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। टेस्टमन, बी श्योर टू गिव हर माई लव, वुड नॉट यू टेल हर आई विल रन ओवर एंड सी हर लेटर टुडे। फिर जो टेस्टमैन है वो कहता है कि गिव हर माई बेस्ट लव, मुझे जो है अपना, मैं अपनी बेहतरीन मोहब्बतें आंटी, एंड से आई शैल लुक इन एंड सी हर लेटर इन द डे, और कहता है कि कल फिर मुलाकात होगी मिस टेस्टमैन। ओ येस, आई विल टेल हर डैट, वो कहता है कि वो कहती है मैं बता दूंगी वो आंट ट्राइना को भी उसकी मोहब्बत के बारे में। जॉर्ज फंबल्स इन द पॉकेट ऑफ हर स्कर्ट, आई ऑलमोस्ट फॉरगेट आई हैव बॉट समथिंग फॉर यू, फिर वो अपनी ना पॉकेट में हाथ डालता है अपनी स्कर्ट की और कहता है मैं आपको कुछ देना भूल गया था। टेस्मन, व्हाट्स डैट ऑन जूजो, व्हाट, यानी क्या है जो तुम देना भूल गए थे। टेस्मन पुल्स आउट अ फ्लैट पैकेज रैप्ड इन अ न्यूज़पेपर एंड गिव्स इट टू हिम, ओपन एंड सी डियर बॉय। मिस टेस्मन जो है मिस टेस्मन जो है ना वो उसको एक जो है अपनी स्कर्ट में से एक वो निकालती हैं, न्यूज़पेपर में रैप हुआ कोई पेपर होता है, वो निकालती हैं, उसे कहती हैं कि इसको खोलो। टेस्मन ओपन्स द पैकेज, वो उसको पैकेज को खोलता है। गुड हेवंस ऑन्ट जूजो, यू हैव नॉट केप्ट देम, हैडा, दिस इज़ रियली वेरी टचिंग, व्हाट। जब उसको पार्सल को खोलते हैं, ओ माय लॉर्ड हैव यू रियली सेव्ड देम फॉर मी, क्या, वो कहती है कि आपने मुझे मेरे लिए बचा के रखा था ऑन्ट जूजो। हैड नॉट, इज़ नॉट दिस टचिंग, क्या तुम इसको छू रहे हो, तुम इसको जो है वो टच कर रहे हो। बे हैडा, बाय द व्हाट नॉट्स द ऑन द